अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। क्या तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया ने बग़ैर कोई फ़ैसला तफसीली पढ़े हुए और उस पर बहस करना शुरू कर दी। मैंने भी कहा, लेकिन मैंने बातें ज़रा इनडायरेक्ट तरीके से कही हुई। फ़ैसला चूँकि अपलोड हो चुका है और फ़ैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल है और अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी है। मैंने बगौर इसको पढ़ा है। मुझसे दोपहर में किसी ने पूछा कि फ़ैसला क्या मुतवक्को हो सकता है। फेमस एंकर आलिया जो आजकल पाकिस्तान में नहीं है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये FBI से होता हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक मामला जाएगा। तो कईयों ने मजाक उड़ाया इस हवाले से, कईयों के फ़ोन के हवाले से। मैंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला ख़त्म नहीं हो जाता। तो आम नाजरीन के लिए यह बात है, सुप्रीम जुडिशल का मामला ख़त्म नहीं हुआ है और हुकूमत वक्त की हार नहीं हुई है। और फ़ारूक नसीम साहब के दलाइल में अगर देखा जाए तो उसके नतीजे में भी ये बात है। यानी ये कहना सदारती रेफरेंस जो आया है वो कलअदम हो गया है। लेकिन हम सब ने फ़ैसला नहीं पढ़ा। फ़ैसला बगौर ज़रूर पढ़िएगा। पैरा 9 बड़ा क्लियर है। उसमें कहा है कि ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 209 के तहत चलेंगी। मामला रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा वो मैं अभी तफसील बता देता हूँ। सदारती रेफरेंस की हद तक मैंने पहले बता दिया कि वो कलअदम हो गया। जस्टिस याया फरीदी साहब ने डिसमिस की जस्टिस काजी फाइज साहब की पिटीशन को और बाकी पिटीशंस को उन्होंने मान लिया और मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि 10 के 10 जजेस ने कहा कि जो पैरा 1 में कहा है उसके मुताबिक सबको कंसेंट सब ने दी है, सबका, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं। पैरा 3 ज़रा समझने वाला है। विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर, जब ये 7 दिन में फ़ैसला हो जाएगा, मुतलका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का वो बाकायदा पटिशनर to the spouse and children of the petitioner to offer an explanation about the nature and source of the fund separate for each property, whereby the 3 properties in United Kingdom, आगे वो 3 प्रॉपर्टीज़ की पूरी जो है ना लंदन के अंदर वो डिटेल दी हुई है स्पाउस और चिल्ड्रन के अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द स्पाउस ऑफ द पिटिशनर who must be the commissioner exercise jurisdiction and performing function at Islamabad shall be deemed also to be a commissioner having jurisdiction over the children। क्लैरिफाई कर दिया सारा वाज़ेह तौर पर। नोटिस देने हैं, 5वें पैरे में क्या तरीका का रिप्लाई फाइल करने हैं, 7वें में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, 8वें पैरे में कहा है कि कमिश्नर इनकम टैक्स ने 60 दिनों के अंदर ये प्रोसीडिंग कंक्लूड करनी है और 75 दिनों के अंदर 75 डेज के अंदर ऑर्डर जारी करना है। पैरा 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 दिनों के अंदर अंदर कमिश्नर जो चेयरमैन FBI ने जो कमिश्नर का ऑर्डर है अपने दस्तकों के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को भिजवाना है। वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है। वो लाइन पढ़ना चाहूँगा। द सेक्रेटरी शैल फोर्थविथ प्लेस रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु shall in such manner as is deemed appropriate have the report laid before the council, Supreme Judicial Council के सामने, for such perusal, consideration, action, order or proceeding if any in relation to the petitioner as the council may determine। उसके बाद वो देखेगी the receipt of the report, इसका सामने रखना। ये सारा किसका है? for purposes of article 209 of the constitution to be in exercise of a super jurisdiction as it conferred by that article on the council। फिर 10वें पैरे में भी बड़ा क्लैरिटी के साथ और 11वें पैरे में क्लियर कर दिया फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोसीडिंग सेपरेट है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो सेपरेट हैं, दोनों एक जैसे नहीं। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है। वो अलहदा प्रोसीडिंग है, वो अलहदा प्रोसीडिंग है। जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं कोई डकैती मारता हूँ, डकैती मारने के बाद पैसे बैंक से 2 करोड़ रुपया लेता हूँ, 2 करोड़ रुपये मैं इनकम टैक्स डिक्लेयर कर देता हूँ, तो आमदन पे टैक्स तो दे दिया, वो आपका आमदन पे टैक्स होगा। लेकिन जो डकैती मारी वो अलहदा जुर्म है।
अगर करप्शन से पैसा आपने कमाया है, मैं एलेज नहीं कर रहा कोई, इस हवाले से कि मिसाल देने के लिए क्लैरिटी दी है मैंने सारे इस चीज़ को सामने रखते हुए। सेक्शन 9 जो है ना नैब ऑर्डिनेंस का, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर होते यही केस होता तो आपको तो शायद यानी उस बंदे को, मुतलका आदमी को शायद जेल जाना पड़ता, जुडिशल कस्टडी में होता, फिजिकल कस्टडी में होता, रिमांड हो रहा होता और बाकायदा फिर ट्रायल हो रहा होता। तो आईने पाकिस्तान 70 की यही तो खूबसूरती है कि उसने अदलिया की आज़ादी को बरकरार कैसे रखा है, जजमेंट्स ने और सारे फैसलों को। आर्टिकल 209 को रिटर्न नहीं किया जा सकता। और मैं वैसे ही अर्ज़ करता चलूँ, मैं चूँकि मुझे सारे हक़ाइक़ नहीं पता है, लेकिन कल की जो मैं वीलॉग में कह चुका हूँ कि बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं उनके स्टेटमेंट के हवाले से। 2004 की क्या उस वक्त की इनकम टैक्स रिटर्न में और वैट स्टेटमेंट में डिक्लेयर की थी, 2012, 13 या 14 में जब प्रॉपर्टीज दूसरी खरीदी की तब डिक्लेयर किए, ये सारा बताना पड़ेगा आपको। गालबन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सदर रेफरेंस ही बजाय ना करते। इनकम टैक्स रिटर्न यकीनन छानबीन हुई होगी। फिर ये गालबन कल 2018 की रिटर्न की बात हो रही थी, 2018 में डिक्लेयर किया। 2018 में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सुओ पुट प्रोसीडिंग चल रही थी, प्रॉपर्टी डिटेक्ट हो गई थी, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और उन्हीं दिनों अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उनका केस सामने आया था इनकम टैक्स के हवाले से, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड नहीं करती थी, ना उनका मियाँ को पब्लिक ऑफिस होल्ड करता था, तो इनको बाकायदा इनकम टैक्स वो देना पड़ा। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले इनकम के हवाले से भी बड़ा वाज़ेह कानून है। आपको ज़रूरी आमदन टैक्स देना पड़ता है, हर सूबे के अंदर ज़रूरी इनकम टैक्स मौजूद है। और अगर फ़र्ज़ करें वो आमदन काबिल टैक्स नहीं है, इस्तिस्ना है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर करना है आपको। यानी 10 लाख रुपए मैं आमदन कमाता हूँ तो 7 लाख मेरी वकालत से या 3 लाख ज़रूरी इनकम है, तो 10 मैं डिक्लेयर 10 लाख ही करूँगा, पर 3 लाख में कहूँगा कि ये एग्जम्प्ट है, इस्तिस्ना है, इसको आमदन 10 लाख है, टैक्स में 7 लाख पे दूंगा। तो ये सारी चीज़ों अब सामने आनी है। जब वैलिड सोर्स नहीं बता सकेंगे, सो अब मिसाल का तौर पर पैसा यहाँ से अगर हुंडी के जरिए गया है तो मनी लॉन्ड्रिंग का कई चीज़ें हैं सारी दिन, ये अलहदा प्रोसीडिंग है सारी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और अल्टीमेटली जो है वो जब सोर्स सामने नहीं आएगा, सोर्स पर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे देखेगी। और मैं तो इसको हुकूमत के वक्त की जीत इस कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला आज भी ज़ेरे उल्तवा है। रिपोर्ट के बाद वो उन्होंने फैसला करना है। वो सदारती रेफरेंस कलअदम हो गया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल के पास रेफरेंस जस्टिस काजी फैज़ साहब आज भी ज़िंदा है और बैठने को पड़ा है, जिन्होंने इसका फ़ैसला, मैं पैरा 9 के तहत आपके सामने मैंने पढ़ दिया, मैं फिर दोहरा देता हूँ। वो 75 दिनों के अंदर, 7 दिन में फ़ैसला जाना है, 75 दिन और ऐड कर लें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है अल्टीमेटली सुओ मोटो जुरिसडिक्शन आर्टिकल 209 के तहत देखना। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।